चर्च सुगोदा की क्वायर आपके सामने। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिंदिया, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला। कहेगा मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला। सब लोग दुआया माहौल में आ जाएं। मिठे तेरे नाम दिया गला, खुदा के दर में आ चुके हैं। सच्ची जान पा दिया, ताली मिलकर बजाएं। कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। आपकी ताली के साथ गाएंगे। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, मिठे तेरे नाम दिया गला, 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 मिठे तेरे नाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनों दा राह में, इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनों दा राह में। रात बेचैनियां ने ते दिन बदनामे, रात बेचैनियां ने दिन बदनामे। सदा से आराम दिया गला, सदा से आराम दिया गला, सदा से आराम दिया गला, सदा से आराम दिया गला देगा, सदा से आराम दिया गला सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम गला, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। मिठे तेरे नाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, मिठे तेरे नाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। मिठे तेरे नाम दिया गला, 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 मिठे तेरे नाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गला
जान पा देंदियां सच्ची जान पा देंदियां सच्ची जान पा देंदियां सच्ची जान पा देंदियां जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए, इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। जितने लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके हाल में आ जाए ताकि हम और खुदा के कलाम को सुन सकें और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकें, क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है पासयमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कहाँ से? खुदा के कलाम से। हम खुदा के कलाम को और ज़्यादा सुनेंगे और बरकत हासिल करेंगे। 할렐루야. 할렐루야. 자리 정돈 좀 하겠습니다. 저 뒤에 계신 분들 다 앞으로 오시죠. 이쪽으로 앞으로. अभी पास साहब कह रहे हैं कि पीछे जो जो बैठे आपे हुए हैं ना, पिंजर अगली था, जो आपे सीटें हैं आंसर ना से। उस आ जाए। मर्द हजरात भी जो हैं वो आगे आ जाएं, जो नीचे 저 आगे 뒤에 계신 सीटें 분들 전부 खाली हैं। 앞으로 ओ세요. और पीछे वाले भी हे, आगे आ जाएं। आगे फिर सीटें 앞으로। खाली ना हो, पीछे 전부 다। खाली हो कोई मसला नहीं है। 전부 다 앞으로 오세요. 앞서. सारे आगे जगह जो है वो जहाँ जहाँ ओए, सीटें 뒤에 खाली स्टैंड हैं अप। वहाँ आ जाए। जहाँ जहाँ सीटें खाली हैं आगे वहाँ बैठे, आकर पीछे ना बैठे। 어이 뒤에 앞으로. बहनें भी जो है 앞으로 राखल 가까이 जा 더 रहा। 앉으세요. हेलो, आगे आ जाएं, कोई भी सीट खाली आगे नजर ना आए। 에이 뒤에 앞으로. पीछे जो बैठे हैं वो भाई बैठे हुए पीछे, सबसे पीछे है, वो भी आगे आ जाए। क्योंकि कैमरामैन है। ये बहनें अभी भी जो है आगे आ जाए, ये बैठी हुई है, अगली सीटों पर आए। पीछे बहनें बैठी हुई हैं, आगे आ जाए प्लीज। 여자분 뒤에 이쪽으로 오세요. 여자분들. कुछ 좀 इधर आ जाए 뒤에, बहनें, पीछे 이쪽으로. इधर आ जाए। कुछ इधर मर्दों के पीछे आ जाए ताकि हम जो पूरा जब पास तनवीर साहब, पादी साहब, ये बहनें भी कुछ इधर आ जाए पीछे, कोई मसला नहीं है। 할렐루야. हालेलुया। 우리 बैठ 오전에 जाए। 이번 전체 주제는 오늘날 어떻게 성경적인 교회를 세울 수 있습니까? 이런 अभी 제목으로 जब जिस बात पर बोलने जा रहे हैं, किस तरह हम रूल कुदस से मामूर कलीसिया बना सकते हैं। 이번 한 주간이 여러분의 인생을 변화시키는 가장 위대한 주간 되시길 바랍니다. और मैं चाहता हूं ये पूरा जो 4-5 दिन है हम रूहानी तौर पर और ज्यादा तैयार हो जाए। 한국 사람들은 여러분 시간 어기를 굉장히 싫어합니다. कहते हैं कि जो कोरियन पास्टर्स हैं या जो कोरियन लोग हैं वो वक्त की बड़ी कदर और पाबंदी करते हैं। 내일부터는 시간 늦으면 제 문을 닫으시고 밖에서 강의 들으시기 바랍니다. और अभी ये हुआ ये करेगा कि जब जो वक्त मुकर्रर किया गया है अगर उससे पहले लोग अंदर नहीं आएंगे, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और लोग बाहर खड़े होकर सुनेंगे, अंदर वो नहीं आ पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है और ये इन्होंने ऐसा करना है। 지각하면 안 됩니다. कहते हैं कि मैं पहले तजर्बा कर चुका हूं, मैं 5 दिन के साथ था, पिछले 2 साल पहले की बात है, और वाकई ही बहुत बड़े बड़े लोग थे जो बाहर नाराज होकर चले गए कि मैं तो वकील हाँ, तो मैं डॉक्टर हाँ, वो सब बाहर चले गए, नाराज हो गए। 중간에 딱 10분 쉬는데 빨리 갔다가 제 시간 딱 돌아오셔야 됩니다. और जो 10 मिनट की ब्रेक हुआ करेगी और आपको पता होना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर अंदर बातें बाद में पहना भी तो भरा कर लें, नहीं किधरों आएंगे कितने पहला बार हाल पूछ लो, जब पहले ये होना चाहिए हमारा। 아멘. आमीन। 그렇게 하시겠습니까? इस तरह करेंगे। 예. 할렐루야. पाकिस्तान च सिर्फ एक ही काम हो जाए ना, इबादत च लोग टाइम से आना चाहिए, शुरू हो जाना तो बरकतां अपने आप ही मिलनियां शुरू हो जाने। 할렐루야. 우리 오전에 네 가지에 대해서 말씀을 나눴습니다. 네 가지에 대해서 말씀을 나눴습니다. और अभी हमने पहले सेशन में सीखा कि चर्च का मालिक कौन है, हमारे ईमान की बुनियाद, इस तरह हमने सीखा है। 예, 어떤 교회를 세우길 원하시는가? किस तरह का चर्च होना चाहिए। 우리 교회는 우리 마음대로 하는 게 아닙니다. चर्च हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। 예, 성경에서 어떤 교회를 세우라고 말씀하시기 때문에 그 말씀에 따라서 교회를 세워야
그게 성경적인 교회입니다. बाइबल मुकद्दस जिस तरह बयान करती है, हमने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि कलीसिया को बनाना है, उस तरह हमने बनाना है। 예, 성경에 벗어난 교회는 진정한 교회는 아닌 것입니다. और जो उन्होंने खुदा के कलाम की तालीम को छोड़ दिया है, जो अपनी मर्जी चला रहे हैं, वो कलीसिया कामयाब नहीं होती। 물론 세상에 완전한 교회는 없습니다. कहते हैं कि दुनिया के अंदर भी कानून और कायदे हैं। 그래서 우리는 성경적인 교회를 만들어야 합니다. हमें बाइबल मुकद्दस का कानून बनाना है, जो बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसके मुताबिक चलना है। 여러분의 교회를 성경적인 교회를 세우면 정말 이 세상을 변화시킬 수가 있습니다. और जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक कलीसिया बनाएंगे तो आप कामयाब होंगे। 결론적으로 예수 이 땅에 오셔서 하신 일은 교회를 세우신 겁니다. खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने आकर जगह ब जगह जाकर खुदा के कलाम की तालीम दी। कलीसिया भी उस वक्त थी। 이 세상을 변화시킬 것은 바로 교회를 통해서만 가능합니다. और दुनिया में अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ कलीसिया के वसीला से ही तब्दीली आ सकती है। 오늘 배운 네 가지는 예수님이 원하시는 교회입니다. और आज हम सीख रहे हैं कि खुदावन किस तरह की कलीसिया चाहता है और हमें किस तरह की कलीसिया बनना है। 자, 교회는 첫 번째 어떤 교회를 세워야 한다고 그랬죠? हमने पहले बताया था किस तरह का आपने चर्च बनाना है। जी पहली बात क्या थी, किस पर होना चाहिए? पहली बात 신앙 고백이 확실한 교회를 ईमान 만들어야 पर, 합니다. ईमान के इकरार पर। 신앙 고백이 없는 사람이 모이면 그건 교회가 아닙니다. जिनके अंदर ईमान का इकरार नहीं, यीशु मसीह पर ईमान नहीं, वो कलीसिया है, नहीं है। 구원받은 사람이 예수님의 몸이 되는 거고 그 사람들이 바로 교회를 이루는 것입니다. जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात हासिल कर लेते हैं, यीशु को अपना शख्सी निजात दिंदा कबूल कर लेते हैं, वो जो है वो कलीसिया के अंदर शामिल हो जाते हैं। 교회는 예수님이 믿는 사람들이 모이기 때문에 당연히 교회 주인은 예수님이어야 되는 것입니다. दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि वो जगह जहां यीशु पर ईमान रखने वाले लोग जमा होते हैं उसको कलीसिया कहा जाता है। 교회가 신앙 고백이 확실하고 또 예수님이 주인이 되면 이 교회는 음부의 권세가 결코 이 교회를 무너뜨릴 수가 없습니다. पहली बात कि जो कलीसिया है उनका ईमान, पुख्ता ईमान यीशु पर होना चाहिए। 네 번째는 어떤 교회입니까? चौथा नंबर क्या बताया था? 천국의 열쇠를 사용하는 교회인 것입니다. चौथे नंबर पर आसमानी बादशाह की कुंजियां इस्तेमाल करने वाली कलीसिया। 여러분 이 세상에서 사업을 하려면 뭐가 필요하죠? ये? 사업을 하려면 뭐가 필요합니까? कहते हैं कि जब आप इस दुनिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर किसकी जरूरत होती है? 돈이 필요합니다. रुपए पैसे की जरूरत होती है। कारोबार करने के लिए हमें रुपए पैसे की जरूरत होती है। 그래서 아들한테 사업을 내주려면 돈을 줍니다. अगर आप अपने बेटे के बिजनेस के लिए कहेंगे कि बिजनेस कर बेटा, तो आप उसको रुपया पैसा भी देंगे कि ये रुपया पैसा है जो बिजनेस करो। 회사를 만들어놔도 거기에 필요한 돈을 계속 공급해주지 않으면 회사는 망합니다. कहते हैं कि अगर कोई वो कंपनी बना लेता है या फैक्ट्री बना लेता है, अगर वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो वो जो है वो नुकसान में चला जाएगा। 하나님께서 여러분에게 교회를 세우라고 말씀하셨고 여러분에게 필요한 것은 어떻게 주냐면 여러분이 기도하면 그 기도를 통해서 여러분의 필요를 하나님께 채워 주시는 것입니다. और खुदा ने कलीसिया कायम करने के लिए कहा है और कलीसिया जब आप कायम कर लेंगे आपका ईमान उस पर होगा और फिर उसने कुंजियां दी है इस्तेमाल करने के लिए और आपने उसका इस्तेमाल करना है। 여러분의 교회가 예수님이 주인이라면 여러분이 필요하면 반드시 주인이신 예수님께 기도하게 되어 있습니다. कहते हैं कि अगर आपकी चर्च का मालिक यीशु है तो फिर यीशु आपकी एक जिम्मेदारी ले लेगा। 여러분 맞습니까? ये बात ठीक है? आप ईमान रखते हैं? 회사에서도 사장한테 필요하면 다 돈 달라고 그러잖아요. 그러면 회사 사장이 다 월급도 주고 다 필요를 공급해 줍니다. इसी तरह जब किसी फैक्ट्री का ऑनर है तो वो फैक्ट्री को चलाता है, उसके पास रुपया पैसा है क्योंकि उसकी फैक्ट्री है और वो अपने जितने भी उसके एम्प्लॉय हैं उनको वो सैलरी भी देता है हर माह। यानी वो फैक्ट्री का ऑनर होते हुए उनको सारी चीज़ों का वो ख्याल रखता है।
왜냐하면 자기가 사장이기 때문에 그렇습니다. क्योंकि इसलिए कि वो प्रेसिडेंट है उस फैक्ट्री का और उसके नीचे जो उनके एम्प्लॉय हैं उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी सैलरी का और उनकी ज़रूरतों का उसने ख्याल रखना है। 교회를 여러분 목사에게 맡겼습니다. और कलीसिया जो है वो पास्टर के सुपुर्द की गई है 여러분이 성경의 교회를 세우면 교회의 주인은 예수님입니다. और आपकी जो कलीसिया का सर जो है वो यीशु है, यानी यीशु कलीसिया का मालिक है। 여러분의 모든 필요를 예수께 구하면 다 채워주시는 것입니다. और ईमान रखें कि जब जो कुछ भी ईमान के साथ आप दुआ में खुदावंद यीशु से मांगेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 교회는 절대로 망할 수가 없습니다. फिर उस चर्च को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसका मालिक यीशु है। 교회는 잘 될 수밖에 없습니다. 교회는 잘 될 수밖에 없습니다. कहते हैं कि वो जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, वो पीछे नहीं जाएगा। 아무리 코로나가 와도 교회를 절대로 무너뜨릴 수가 없습니다. जितना भी ज्यादा कोरोना ज्यादा आ जाए वो चर्च बंद नहीं होगा। 그게 정상적인 교회입니다. और ये वो चर्चेज हैं जिनके चर्च का मालिक यीशु है। 예수님이 주인이기 때문에 그렇습니다. वो क्यों ऐसा नहीं हो सकता, वो चर्च क्यों बंद नहीं हो सकता, क्यों नुकसान में नहीं जा सकता? क्योंकि उसका मालिक मेरा और आपका यीशु है। 목사가 주인인 교회는 목사가 열심히 사람 쫓아다니며 돈이 필요하면 돈 달라고 자꾸 교회보다 안 되면 망하는 겁니다. कहते हैं कि अगर पास्टर जो है वो पासवान जो मालिक बना हुआ है वो जो है वो अगर अपनी मर्जी कर रहा है तो वो कामयाब नहीं हो पाता। 목사가 주인이니까 क्योंकि 돈도 안 되면 망하는 거죠. कहते हैं क्योंकि वो मालिक बना हुआ है, वो अपनी मर्जी करना चाहता है, इसलिए चर्च आगे नहीं तरक्की कर रहा रूहानी तौर पर। 근데 교회 목사가 예수님이 주인이고 자기가 종인 걸 알면 돈이 필요하면 합심해서 기도하면 반드시 주시는 것입니다. जिस चर्च का मालिक यीशु है, जब वो मिलकर कलीसिया मुत्तफिक हो जाएगी और यूनाइट होकर दुआ करेगी और खुदा उनकी दुआओं का जवाब देगा और उनकी सारी जरूरतें पूरा होना शुरू हो जाएगी। 할렐루야. हालेलुया। 저는 1년에 매 전 세계를 다니면서 한 1년에 20만 불 씁니다. कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में जाता हूं और तकरीबन एक साल में $2.5 लाख खर्च करता हूं। 저는 교회가 없습니다. हैं? 저는 교회가 없어요. कहते हैं मेरा चर्च अपना नहीं है 이 모든 비용은 기도하면 함께 다 주십니다. और ये सारी जरूरतें मैं दुआ में रख देता हूं और पूरे साल का जो स्कैंडल होता है उसकी सारी जरूरतों के लिए रुपया पैसा मेरा खुदावंद मुझे मुहैया कर देता है। 100% 채워 주십니다. 100%, 100% मेरी सारी जरूरतों का इंतजाम मेरा यीशु कर देता है। 할렐루야. हालेलुया। 이 일의 주인이 예수님이기 때문입니다. क्योंकि मुझे मेरा ईमान है कि मेरी कलीसिया का जो मैं काम कर रहा हूं उसका मालिक जो है वो यीशु है। 이 주인이신 예수님께서 사람들께 헌금을 후원하게 하셔서 이 모든 필요를 채워주시는 것입니다. और मैं जब दुआ में ठहरता हूं तो खुदा लोगों को तैयार करता है और लोग खुदा के कलाम की खुशखबरी के लिए मनादी के लिए 이번 한 रुपया 주간 पैसा 교회란 देते हैं। 무엇인가, 어떻게 교회를 세우는가를 아주 구체적으로 배우겠습니다. और मैंने इस बात को अच्छी तरह सीखा है कि किस तरह मैंने जो है वो अपनी खुदा के कलाम को खुशखबरी को चलाना है। 고린도전서 3장 16절을 보겠습니다. और हम निकालेंगे पहला करंथियों का खत 3 बाब और उसकी 16 고린도서 3장 16절. उसकी 16 आयत मुकस्सा जो है मिलकर खाची 고린도전서 3장 16절 같이 항상 같이 있는 거예요. कह रहे हैं कि जो भी हवाला जो आयत पढ़ी जाती है वो हमने मिलकर पढ़नी है। क्या करनी है जी? तैयार है ना? बाइबल मुकद्दस खोलिए। 너희가 하나님의 성령과 하나님의 성령에 거하신 것을 알지 못하느냐. अभी पढ़ना शुरू करें जी। पहला करंथियों 3 बाब की 16 आयत को। क्या तुम नहीं जानते? बस आमीन। 자, 구약 시대는 반드시 예배를 드리려면 어디를 가야 되냐면 성전을 가야 반드시 예배가 됩니다. मेरे जो जब आप पुराने अहदनामा के अंदर देखते हैं तो वहां देखते हैं कि कुर्बान गाह भी होती थी और उसके बाद अंदर जाते हुए एक पाक तरीन मकाम भी होता था। 구약 시대 예배를 드리면 반드시 세 가지가 있어야만 하나님 예배가 되는 겁니다. जब पुराने अहदनामा के अंदर बगौर मुतालिया करते हैं तो इबादत के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता था।
첫 번째, 성막이나 성전에 가서 예배를 반드시 드리게 돼 있습니다. पहली बात जो थी खैमा इज्तिमा के अंदर जाकर ही लोग जो है वो इबादत करते थे 성전에 갔는데 거기에 제사장이 반드시 있어야 됩니다. और वहाँ कुर्बान गाह का होना भी जरूरी होता था 그 다음에 또 하나는 희생 제물이 있어야 반드시 예배가 되는 것입니다. और 30 नंबर पर जो है वो जो कुर्बान गाह के लिए जो है वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए बछड़ा भी होना जरूरी था 이 세 가지가 있을 때 구약 시대에서 예배를 드릴 수가 있었어요. ये तीन चीजें होनी जरूरी थी उस तरह जो है वो इबादत जो है वो कर सकते थे 이 성막에는 하나님의 임재가 있기 때문입니다. क्योंकि खैमा इज्तिमा और फिर पाक तरीन मकाम जो था वहाँ हर वक्त खुदावंद की हजूरी होती थी 그 성막의 모든 상징들이 바로 예수님을 가르치는 것입니다. और वो उस वक्त इस तरह जो है लोग जो है इबादत तीन चीजें होती थी फिर ही उनकी इबादत होती थी 이스라엘 사람들은 지금 예배를 못 드리고 있습니다. 왜? 성전이 없기 때문에. अभी इस्राएली लोग जो है वो इबादत नहीं कर पा रहे क्योंकि हैकल नहीं है 이스라엘은 지금 다 준비가 되어 있어요. 제사장도 준비가 되어 있고 희생도 다 준비가 되는데 성전을 없기 때문에 예배를 못 드리고 वहाँ सब कह रहे हैं कि इस्राएल में बताया जा रहा है कि अभी जो है वो दो चीजें तो तैयार हैं बच्चा भी तैयार है कहने भी है लेकिन अभी हैकल वहाँ मौजूद नहीं है 네, 신약 시대는 성전의 개념이 완전히 바뀌었습니다. क्योंकि अभी वो तैयारी कर रहे हैं और वो जल्द चाह रहे हैं हैकल की तैयारी के लिए 아까 교회가 뭐라고 그랬죠? चर्च क्या है 예수 믿는 사람들이 모임이 바로 교회라고 그랬어요. चर्च जो है वो यीशु पर ईमान लाने वालों की जमात है 우리가 예수님을 영접하면 예수님이 우리 안에 들어오셔 우리와 함께 계신 겁니다. जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो खुदा का कलाम ये बयान करता है यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है 그러니까 예수를 영접한 이 사람들이 이 성전이기 때문에 이 사람들이 두세 모이면 바로 그게 교회가 되는 겁니다. और जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है और हमारा जो है वो दिल जो है वो खुदावंद की हैकल बन जाती है और जब हम दो तीन जगह जमा हो जाते हैं तो वो कलीसिया बन जाती है 자, 구약 시대는 성전이 고정이 되어 있습니다. 여기 성막 성전 고정이 되어 있어요. और देखते हैं आप पुराने ऐदनामा के अंदर खैमा इज्तिमा का अगर नक्शा देखें कि किस तरह जो है लोग जो है उसके अंदर जाते थे और किस तरह इबादत करते थे 자, 신약 시대는 성전이 움직입니다. और अभी देखते हैं कि पुराने ऐदनामा के अंदर खैमा इज्तिमा एक जगह पर खड़ा रहता था उसी जगह पर रहता था 그러니까 여러분과 내가 교회이기 때문에 우리 교인들이 산 위에 가서 예배를 드리면 바로 산 위에 있는 교회가 되는 것입니다. लेकिन अभी क्या है अभी खुदावंद हमारे दिलों के अंदर रहता है हम उसकी हैकल बन गए हैं ये हैकल जो है मूव कर रही है हम पहाड़ों पर जाकर भी दुआ करेंगे तो वहां भी खुदा का मज़बा लग जाएगा 우리가 직장에 가서 예배를 드리면 바로 이건 직장 위에 있는 교회가 되는 겁니다. और अगर आप किसी कारोबारी जगह पर फैक्ट्री के अंदर बैठकर दो या तीन लोग जो है जमा हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर खुदावंद यीशु की हैकल है और वहां भी वो जो है वो खुदा की इबादत होगी वहां भी जो है वो भी कलीसिया बन जाएगा 그러니까 오늘날 교회는 살아서 움직이는 교회인 것입니다. और आज जो है वो चर्च जो है जो कलीसिया है जो वो जो है वो चलती फिरती जहां भी वो बैठते हैं ईमानदार वहां कलीसिया कायम हो जाती है 여러분 믿습니까? आप ईमान रखते हैं इस चीज पर आमीन 교회는 절대로 건물이 아니란 걸 알아야 돼요. आपको ये अच्छी तरह अपने ज़हन नशीन कर लें कि सिर्फ ये बिल्डिंग ही चर्च नहीं है इसकी भी जरूरत बहुत है 교회가 건물이라고 생각하면 이게 목회가 완전히 잘못되어 가는 겁니다. कहते हैं अगर सिर्फ बिल्डिंग को ही चर्च समझा जाता है तो वो अगर पास्टर ये समझता है तो वो गलती पर है 성전 건축하느라고 교회가 파괴되는 데가 굉장히 많습니다. कहते हैं कि मैंने देखा है कि इस तरह सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं 우리 한국에 성도가 100명 모이는데 100억의 교회를 짓습니다. 예? 성도가 100명 모이는데 100억의 큰 무리한 교회를 짓는다고요. कहते हैं अभी गलत तरफ लोग चले गए हैं कोरिया के अंदर देखें अगर 100 लोगों की मेंबरशिप है तो उसके चर्च के लिए इतना पैसा सिर्फ मेंबर 100 है और बिल्डिंग पर उन्होंने पता नहीं अरबों रुपया लगा दिया है 성들이 부담이 되니까 다 흩어지는 겁니다. लेकिन कलीसिया इम्तिहान में आजमाइश में आ जाती है क्योंकि वो सारा बोझ उन 100 लोगों पर आ जाता है कि अब इस सारी जरूरतों को भी पूरा करना 이거는 목회책이 잘못된 거예요. 교회가 뭔지를 모르는 거예요.
कहते हैं कि ये उस पासबान की गलती है कि एक छोटी जी कलीसिया के लिए इतनी बहुत बड़ी बिल्डिंग उसको खड़े करने की जरूरत नहीं है। 이 건물을 짓기 위해서 진짜 교인 자기 교인들을 다 흩어버린 거예요. कहते हैं कि उस बिल्डिंग की खातर जो उसकी कलीसिया जो उसका चर्च था उसको खो गया है, क्योंकि लोग आजमाइश में पड़ गए हैं कि रुपया पैसा देना पड़ता है, लोग चले जाते हैं। 자, 이거 우리 한번 성경 찾아보겠습니다. 사도행전 12장 5절입니다. निकालें जरा रसूलों के ईमाल सादो जंगी जंग 사도행전 12장 5절. 12 बाप उसकी 5 आयत, रसूलों के ईमाल 12 बाप उसकी 5 आयत निकाल लीजिएगा। 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 그랬습니다. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 निकालें जी, पढ़ें जी, इकट्ठे पढ़ना है जी। सादो इंजंग शिबी जंग 12장 5절. 12 बार रसूलों के बाद 12 बाप 5 आयत को देखें जी, पढ़ें जी, सारे मिलकर पढ़ें। 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 자, 아멘। 베드로가 지금 감옥에 갇혀 있습니다. यहाँ देखते हैं कि पत्रस जो है कहाँ है जी, वो अभी किस हाल में है? कैद के अंदर है ना, वो कैद के अंदर है। 그래서 교회는 그를 위해서 간절히 기도했다고 그랬습니다. और कलीसिया क्या कर रही है? चर्च उसके लिए क्या कर रहा है? मिलकर 자, 이 दुआ 교회가 कर रहा है उसके लिए। 교회가 간절히 기도했는데 건물이 교회가 아니죠. और यहाँ बिल्डिंग चर्च नहीं है, 근데 건물은 기도하지 않습니다. वो बिल्डिंग जो है वो दुआ नहीं कर रही, बिल्डिंग दुआ कर रही है। 교회는 반드시 교인들입니다. जो चर्च के अंदर कलीसिया के मेंबर हैं वो दुआ कर रहे हैं। 아멘. आमीन 아멘. आमीन। 사도행전 15장 5절을 보겠습니다. निकालें रसूलों के ईमाल 바로 조금 전에 사도행전 15장 4절. 15 बाप उसकी 4 आयत, 15 बाप उसकी 4 आयतें 자, मुकस्सा। 건물은 사람을 영접하지 않는다는 것입니다. अभी देखें कि इस आयत को जरूर जब पढ़िएगा मिलकर। 15장 4절. 15 रसूलों के ईमाल 15 बाप उसकी 4 आयतें मुकस्सा, 같이 읽겠습니다. सब मिलकर पढ़ेंगे। जब 예루살렘에 이르러 पहुंचे तो 교회와 कलीसिया और 사도와 रसूल 장로에게 बुजुर्ग 영접을 उनसे खुशी 받고 के साथ 하나님이 मिले और 함께 उन्हें 계신 सब कुछ बयान 행하신 किया 일을 जो 모든 खुदा 일을 की 말하며. उनकी मार्फत कहा था, किया था। आमीन। 자, 사도 바울이 전도 여행을 갔다가 돌아옵니다. अब देखते हैं पलूस रसूल जो है मनादी के बाद जो है वो वापस आया है। 예루살렘 교회에 도착했더니 जब वो यरूशलेम में पहुंचा है 여기 보니까 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 그랬습니다. और देखते हैं कि रसूल और बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ क्या बयान किया गया कि रसूल और बुजुर्ग वहाँ खुशी के साथ उसे मिले। 사도 바울이 전도 여행 갔다 오니까 지금 교회와 사도와 장로들이 바울을 영접했다고 그랬어요. और उन्होंने उसे कबूल, खुशी के साथ कबूल किया और वो खुशी से भर गए जब वो मनादी से वापस आया। 그리고 하나님이 자기와 함께 하신 일을 모든 일을 선교 보고를 했습니다. और उसने आकर जो वो मनादी करके आया था उसने सारी रिपोर्ट जो है वहाँ पेश की। 자, 사도 바울이 지금 예루살렘에 왔을 때 여기에 교회가 영접했다고 그랬죠. और वहाँ पलूस रसूल वहाँ आया है और कलीसिया ने सारी बात उसे बताई है। 이 교회는 사람입니까? 건물입니까? और यहाँ देखते हैं कि कलीसिया जो है वो बिल्डिंग है या मेंबर हैं। 바로 우리 교인들을 말합니다. जो चर्च के मेंबर हैं वो चर्च है। 그러니까 건물을 말하는 게 절대로 아닙니다. हमें वो पासा बार बार ये बात है, बिल्डिंग जो है वो चर्च नहीं है। 자, 고린도전서 15장 9절을 보겠습니다. 고린도전서 15장 9절. अभी देखें 고린도전서 15장 9절. और 15 बाप उसकी 9 आयत, पहला करंथियों 15 बाप 고린도전서 15장 9절. और उसकी 9 आयत, 같이 읽겠습니다. सारे मिलकर पढ़ेंगे 9 आयत। 나는 사도 중에 가장 작은 자라. क्योंकि मैं रसूलों में, पढ़ें जी, मैं रसूलों में 난 सबसे 하나님의 छोटा 교회를 박해했으므로 बल्कि रसूल कहलाने 사도라 के लायक 칭받기를 नहीं, 감당하지 इसलिए कि मैंने 못하였다. खुदा की कलीसिया को सताया था। 자, 사도 뭐라고 그랬어요? 나는 사도의 가장 작은 자라. और यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ 나는 하나님의 교회를 박해했다는 겁니다. और कह रहा है कि मैंने खुदा की कलीसिया को क्या किया है जी? सताया है। 자, 하나님의 교회를 박해했는데 건물을 박해했습니까?
그 교인들을 박해 और 있습니다. वहां वो क्या कह रहा है जी, उसने वो बिल्डिंग को सताया है या वो मेंबरों को सताया है? खुदा के लोग किनको सताया है? 사도 바울은 예수 믿기 전에 예수 믿는 사람을 잡아가지고 감옥에 가뒀거든요. खुदा का बंदा पलूस रसूल यीशु पर ईमान लाने से पहले वो जो है वो मसीहियों पर जुल्म करता था, सताया करता था उन्हें। 그 예수 믿는 사람들을 잡아 가둔 것이 바로 교회를 박해했다는 겁니다. और यहाँ देखते हैं कि वो बिल्डिंग को नहीं सता रहा था, वो यीशु पर ईमान लाने वालों को पकड़ता और कैद में डाल देता। 아멘. आमीन। 이게 교회가 바로 뭐라는 거예요? और यहाँ चर्च के 건물이 बारे 아니고 바로 성도 자체가 우리가 바로 교회라는 겁니다. 아멘. पास्टर बार बार ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो चर्च नहीं है, चर्च के मेंबर जो है वो चर्च है। 아멘. आमीन। 자, 한 번 하나 더 보겠습니다. 사도행전 15장 22절을 보겠습니다. साधु 사도행전 15장 22절 같은 रसूल का खत 15 बाब 사도행전 15장 22절. और उसकी जो है 22 आयत, रसूलों के ईमाल 자, 우리 15 बाब उसकी 22 आयत को 같이 읽겠습니다. और निकालें और मिलकर पढ़ेंगे। पास सब कह रहे हैं इसको भी। 소리 내서 읽습니다. 시작. हाँ जी, निकाल लिया, जब निकालिए कहें आमीन। 이에 사도와 장로와 निकालें जी 22 बाब 이에 उसकी 15 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니. हाँ जी पढ़े जी, आवाज नहीं आ रही, कह रहे पढ़े जी। रसूलों के ईमाल 15 बाब उसकी 22 आयत। 자, 이게 보니까 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람을 택하여 안디옥 보내기를 결정하니. 자, 이게 보니까 아멘. 예루살렘 교회가 안디옥 교회로 이 바나바 사울을 파송하기로 결정했다는 겁니다. और यहाँ देखते हैं कि यरूशलेम में जो है वो फैसला कर रहे हैं, अंताकिया के में जो है कलीसिया कायम करने के लिए जो है फैसला किया जा रहा है। 여기 보니까 사도와 장로 온 교회가 바울과 바나바를 안디옥으로 보내기로 결정을 했다는 거예요. और यहाँ कलीसिया जो है, जहाँ लिखा है इस पर रसूल और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर, यानी बरनबास और जो है वो उसको चुना जा रहा है। 여러분, 이 교회는 누구를 가르칩니까? चर्च किसके बारे में? पलूस और उसको सलास को चुना गया है। 건물을 가르칩니까? 아니면 성도를 가르칩니까? यहाँ बिल्डिंग को कहा जा रहा है, किसकी बात हो रही है? 성도를 가르치는 겁니다. कलीसिया की बात हो रही है, कलीसिया से चुना। 그러니까 성경에 건물을 교회라고 한 게 단 한 번도 없어요. कहते हैं कि मैं इसलिए इसको जो है बता रहा हूं ताकि अच्छी तरह आप समझ जाएं कि चर्च के